बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पोटैटो बॉल्स बना रहे हैं। इतनी इजी रेसिपी है कि आप जो है बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो बच्चों को ये बना के दे सकते हैं। बड़े बच्चे क्या, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो जिसके लिए हमने 2 अदद आलू को मैंने उबाल लिया है। इसको हमने इतना अच्छा उबाल लेना है कि ये आराम से मैश हो सकें। इसके अलावा हमने 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1 अंडे की जर्दी और 1 खाने का चम्मच मक्खन, इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लें। अभी मैंने फोक से किया है, अब इसको और मुलायम करना है, ठीक है। किसी भी गिलास से कर लें, बिल्कुल मुलायम करना है। अच्छी तरह जब मैश हो जाए तो इसको जो है हमने अंडे की जर्दी, नमक, काली मिर्च, मक्खन, इन तमाम चीज़ों के साथ हमने मिक्स करना है। ये देखिए हमने सारा इसको मैश कर लिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखने चलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। फ्रीज़र से निकाल कर मैं लेकर आ गई हूँ आधा कप मैदा, आधा कप ब्रेड क्रम्स और वही 1 अंडे की जो मैंने जर्दी इसमें डाली है उसी की सफ़ेदी, थोड़ा सा चुटकी सा इसमें मैंने नमक डाला है, चुटकी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। तो फिर इसके बॉल्स बना लेते हैं। इसके बॉल्स बना रहे हम इस तरह गोल गोल करके। ये किया और अंडे की सफ़ेदी लगाई। सफ़ेदी लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। थोड़ी सी अगर शेप ख़राब हो जाए तो सेट कर लीजिएगा। इसको इसकी बॉल्स बना के हम साइड पे रखते जाते हैं। ये देखिए सारे हमने तैयार कर लिए हैं। इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रीज़र से निकाल कर के मैं लेकर आ गई हूँ। ऑयल गर्म कर लें और इसमें हम फ्राई करते हैं पोटैटो बॉल्स को। फ्लेम आपने फुल रखना है, साइड्स चेंज करनी है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए पोटैटो बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी साजा। मैं ना 2 आलू लेसन उन्होंने मैं उबाल के तो मैश कर ली सी। मैश करने के बाद फिर मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं ज़्यादा चीज़ा पाई नहीं, काली मिर्च, नमक तो मक्खन पा के उन्हें मैं मिक्स करके तो फ्रीज़र च रखता सी थोड़ी देर वास्ते। उस बाद मैं तकरीबन मैं घंटा रखा सी। उस बाद मैं ना ब्रेड क्रम्स से मैदा तो अंडा, पहले मैं मैदे की कोटिंग की, फिर अंडे की सफ़ेदी सी, फिर ब्रेड क्रम्स में लगा के ना कोटिंग करके तो उन्हें मैं फिर फ्रीज़र च रखता सी 10-15 मिनट वास्ते। फिर मैं तेल च फ्राई कर लेनी। सिंपल जी रेसिपी है, बना के ट्राई करके मैंने दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।